छात्रों, आज का हमारा विषय है आयकर और उसमें हमारा शीर्षक है वस्तु और संपत्ति में क्या अंतर है। यानी कि लेखांकन के दृष्टिकोण से हम आज ये जानेंगे कि वस्तुएं यानी कि गुड्स और संपत्तियां यानी कि एसेट्स, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। In this topic, we will discuss about the term goods and assets, and we will know that what is the basic difference between these two terms. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुड्स की बात करते हैं। मान लीजिए राम मोटर कार कंपनी के मालिक हैं। वो कारों खरीदते और बेचते हैं, तो उनके लिए कार जो है वो गुड्स की श्रेणी में आएगी, ना कि एसेट्स की श्रेणी में। उसका कारण क्या है? गुड्स वो होते हैं जिनमें हम डील करते हैं, अपने बिजनेस में हम जिनमें डील करते हैं, जिन्हें खरीदते और बेचते हैं। जो हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास नहीं रखते बल्कि उन्हें खरीदने और बेचने के लिए अपने पास रखते हैं, वो गुड्स कहलाते हैं। अब यहीं पर आप ध्यान दीजिए, एक श्याम हैं जो कि फर्नीचर कंपनी के मालिक हैं और वो एक फॉर्च्यूनर कार खरीद लाते हैं। तो श्याम अपनी पुस्तकों में जो कार को खरीद के लाए हैं वो उसे संपत्ति के रूप में दिखाएंगे, एसेट्स के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य है उस कार को लंबे समय के लिए इस्तेमाल करना, ना कि उसको खरीद कर बेच देना। तो आप इस बात को, इस अंतर को समझिए कि वस्तु और संपत्ति में क्या अंतर है। वस्तुएं वो होती हैं, गुड्स वो कहलाते हैं जिनमें हम अपने व्यापार में डील करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा राम मोटर कंपनी में, राम जो है वो मोटर कंपनी के मालिक है। जब राम कार खरीद के ला रहे हैं तो वो कार उनके लिए वस्तु के रूप में है, और वहीं श्याम जो कि फर्नीचर कंपनी के मालिक हैं, उनके लिए जो कार है वो संपत्ति के रूप में है। तो जो मूलभूत अंतर है वस्तु और संपत्तियों में वो ये है कि वस्तुएं हम खरीदते हैं उन्हें बेचने के लिए, और संपत्ति हम खरीदते हैं लंबे समय के लिए उनका प्रयोग करने के लिए। The basic difference between the goods and the assets is that goods are the items in which we will deal in our business, and the assets are the items which are taken and purchased by us for a long-term purpose, and our purpose not to sell them in near future. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स जो है वो एसेट्स से अलग है, लेकिन जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो क्योंकि गुड्स और एसेट्स दोनों ही रियल अकाउंट के पार्ट हैं, वास्तविक संपत्ति खाते के पार्ट हैं, वस्तुएं और संपत्तियां दोनों ही, तो उनमें जर्नल एंट्री पास करने में नियम एक ही लगता है। वो नियम है कि हमारे व्यापार में आने वाली वस्तु को ऋणी करो और व्यापार से जाने वाली वस्तुओं को धनी करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये नियम लगता है रियल अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास कर समय, जो कि जर्नल एंट्री के 3 गोल्डन रूल में सेकंड गोल्डन रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और ये रिलेटेड है रियल अकाउंट से, और रियल अकाउंट डिनोट्स करते हैं गुड्स से और एसेट्स से। यानी वस्तु और संपत्तियां ये दोनों ही जो हैं वास्तविक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, और जर्नल में इनका लेखा करते समय हमें जो नियम लगाना है वो यही है कि आने वाले वस्तु को ऋणी करिए व्यापार में, और व्यापार से जाने वाली वस्तु को धनी करिए। तो मुझे लगता है आप वस्तु और संपत्ति का अंतर समझ गए होंगे। मेरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस, असाना कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।